हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीटेक ऑनलाइन क्लासेस पर। आज का अपना सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स न्यूमेरिकल एनालिसिस। इसके अंदर हम आज पढ़ेंगे फॉरवर्ड डिफरेंस। फॉरवर्ड डिफरेंस क्या होता है? फॉरवर्ड डिफरेंस का मतलब होता है नेक्स्ट वैल्यू माइनस करंट वैल्यू। नेक्स्ट डिफरेंस के कुछ फॉर्मूले हैं। पहला है जैसे डेल एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। वैसे ही डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स के लिए होता है डेल एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एफ ऑफ एक्स। वैसे ही डेल क्यूब के लिए भी होता है डेल क्यूब एफ ऑफ एक्स के लिए होता है डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स। डेल की पावर एन एफ ऑफ एक्स क्या होगा? डेल की पावर एन माइनस वन एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस डेल की पावर एन माइनस वन एफ ऑफ एक्स। जो भी वो पावर होगी, यहाँ जो डेल की पावर की क्यूब है तो यहाँ पे उसमें से वन माइनस करना है। यहाँ पे भी वन माइनस किया है। वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पे भी था। यहाँ पे डेल स्क्वायर था तो एक पावर माइनस किए, यहाँ पे भी माइनस किए। यहाँ पे डेल था तो यहाँ पे वो लगाया ही नहीं है, डेल ने लिखा है डायरेक्ट एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। इसका जो क्वेश्चन होता है वो मतलब इसमें क्वेश्चंस जो होते हैं वो टेबल के फॉर्म में होते हैं। जैसे कि अपने को टेबल बनानी पड़ती है एक्स एफ ऑफ एक्स डेल एफ ऑफ एक्स डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स। वैसे ही आगे होगा डेल क्यूब एफ ऑफ एक्स। सबसे पहले एक्स एक्स क्या होते हैं? एक्स होते हैं ए प्लस एच ए प्लस टू एच ए प्लस थ्री एच। ए के अंदर एफ ऑफ एक्स होता है एफ ऑफ ए प्लस एच एफ ऑफ ए प्लस टू एच एफ ऑफ ए प्लस थ्री एच। फॉरवर्ड डिफरेंस के अंदर क्या होता है? जो नेक्स्ट वैल्यू है माइनस करंट वैल्यू। तो नेक्स्ट वैल्यू माइनस करंट वैल्यू, जो अपना डेल एफ ऑफ एक्स आएगा वो इस दोनों के बीच में लिखा जाता है। वो क्या आएगा? वो आएगा एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए। नेक्स्ट वैल्यू माइनस करंट वैल्यू। सेम टू सेम यहाँ पे क्या लिखेंगे? नेक्स्ट वैल्यू माइनस करंट वैल्यू। तो ये आएगा अपना एफ ऑफ ए प्लस टू एच माइनस एफ ऑफ ए प्लस एच। वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पे एफ ऑफ ए प्लस थ्री एच माइनस एफ ऑफ ए प्लस टू एच। अब सेम टू सेम अपन करेंगे डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स के लिए। डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स के लिए डेल लगेगा एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस डेल एफ ऑफ ए। और वही यहाँ पे होगा डेल नेक्स्ट वैल्यू माइनस करंट वैल्यू डेल एफ ऑफ ए प्लस टू एच माइनस डेल एफ ऑफ ए प्लस एच। ये कहाँ से आया? ये आया है नेक्स्ट वैल्यू माइनस करंट वैल्यू। नेक्स्ट वैल्यू डेल स्क्वायर था तो डेल लगा दिया अपन ने। नेक्स्ट वैल्यू एफ ऑफ ए प्लस एच एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए और डेल लगाया, आगे डेल लगा दिया। सेम टू सेम यहाँ पे आया है नेक्स्ट वैल्यू माइनस करंट वैल्यू। ये था डेल स्क्वायर है तो अपन ने डेल लगाया है। और एफ ऑफ ए प्लस टू एच माइनस डेल एफ ऑफ ए प्लस एच। वैसे ही सेम टू सेम इसके बाद में होगा डेल क्यूब के लिए। डेल क्यूब एफ ऑफ एक्स क्या होगा? ये जो वैल्यू आई थी ये वैल्यू माइनस ये वैल्यू, नेक्स्ट वैल्यू माइनस करंट वैल्यू, तो यही आएगा। पर डेल क्यूब है तो ये आएगा डेल स्क्वायर आएगा। और एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल अपने पास गिवन है एक्स की वैल्यू 1, 2,
3 4 और अपने पास है जो एफ एक्स है, वैल्यू ऑफ एफ एक्स वो है एक्स का स्क्वायर, मतलब एक्स का स्क्वायर, ये एक्स है इसका स्क्वायर। सबसे पहले तो एक्स क्या होता है, एक्स की वैल्यू अपने पास गिवन है 1 2 3 4 और एफ एक्स है एक्स का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, ये होता है एफ ऑफ एक्स। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। इसके बाद में क्या होता है, डेल एफ ऑफ एक्स, वो कहाँ से आता है, नेक्स्ट वैल्यू माइनस करंट वैल्यू, 4 माइनस 1 3, 9 माइनस 4 5, 16 माइनस 9 7। इसके बाद में क्या होता है, डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, नेक्स्ट वैल्यू माइनस करंट वैल्यू, 5 माइनस 3 2, 7 माइनस 5 2। ये कब तक करते हैं, जब तक या तो एक वैल्यू सिंगल वैल्यू आ जाए, अगर यहाँ पे 3 होता और यहाँ पे 2 होता तो आगे आ जाता 1, तो अपन डेल क्यूब तक करते। पर यहाँ पे क्या आ रहा है, दोनों कांस्टेंट आ गए, तो बस अपना आंसर जो है वो यहाँ तक आ गया, क्योंकि एक्स इक्वल्स टू 1 2 3 4 अपने को वैल्यू दे रखी है और एफ एक्स दे रखा है अपने एक्स स्क्वायर, तो अपने को इस टेबुलर फॉर्म बनानी है और यही इसका आंसर होता है। ये अपना जो आया है ये आंसर है। ये उसी का क्वेश्चन है फॉरवर्ड डिफरेंस का। इफ़ y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 5x माइनस 7 देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y फॉर x इक्वल्स टू, अपने को वैल्यू गिवन है x की -1 0 1 2 3 4 5 बाय फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। टेबल बना के करना है अपने को ये। फाइंड द वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल्स टू 6, यहाँ तक 5 तक दे रखा है, अपने को 6 की निकालनी है बाय एक्सटेंडिंग द टेबल, मतलब टेबल को बढ़ाते हुए। यहाँ जो ये y का है, ये y की लाइन दे रखी है एक्स क्यूब प्लस 5x माइनस 7, ये जो है ये अपने को वैल्यू दी है ताकि अपन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकाल सके। एक्स की वैल्यू तो अपने पास गिवन है, पर एफ ऑफ एक्स अपने को निकालना है, वो इसको सॉल्व करके निकलेगा। सबसे पहले अपन निकालेंगे x इक्वल्स टू -1 के लिए, तो उसके लिए अपने पास y की वैल्यू गिवन है एक्स क्यूब प्लस 5x माइनस 7। एक्स क्यूब की जगह पर रखेंगे अपन -1 प्लस 5 इंटू -1 और -7, -1 इक्वल्स टू आ जाएगा अपना -13। एक्स इक्वल्स टू 0 के लिए अपन क्या करेंगे, वही सेम टू सेम, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 5x माइनस 7, जो y की इक्वेशन गिवन है, इसके अंदर वैल्यू रख दो 0 0 प्लस 0 -7, तो अपने पास ये आ गई -7। इसी तरह से x इक्वल्स टू 1 के लिए, x इक्वल्स टू 1 के लिए करेंगे तो x का या 1 का क्यूब 1 प्लस 5 इंटू 1 5 और -7, 5 और 6 और -7 क्या आएगा, माइनस का 1। इसी तरह से x इक्वल्स टू 2 के लिए भी सेम टू सेम, 2 का क्यूब 8, 2 इंटू 5 10 -7 क्या आएगा 11। x इक्वल्स टू 3 के लिए सेम टू सेम, 3 का क्यूब 27 प्लस 3 इंटू 5 15 -7, सोल्व करोगे ये आएगा 35। उसके बाद में x इक्वल्स टू 4 के लिए क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर, 4 का क्यूब 64 प्लस 4 इंटू 5 20 -7, इसको सॉल्व करने पर आएगा 77। उसके बाद में x इक्वल्स टू 5, 5 का क्यूब 125, 5 इंटू 5 25 -7, यह आएगा 143। सब की वैल्यू अपन ने निकाल दी है।
अब इसको अपन टेबल के फॉर्म में लिखेंगे। सारी वैल्यू निकालने के बाद में आपको टेबल बनानी है। टेबल बनानी है x एफ ऑफ एक्स डेल एफ ऑफ एक्स डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स। इसके बाद में अगर अपनी वैल्यू बढ़ेगी आगे तो अपन बना देंगे। पहले यहाँ तक की बनानी है। x की वैल्यू अपने को गिवन है, क्या क्या थी अपने पास, -1 0 1 2 3 4 5। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अपन ने निकाली है। 1 के लिए क्या थी, -13, 0 के लिए थी -7, इसके लिए थी -1, इसके लिए 11, 35, 77 और 143। डेल एफ ऑफ एक्स कैसे निकालते हैं, नेक्स्ट वैल्यू माइनस करंट वैल्यू। तो 7 - 13 माइनस माइनस कट, यह आएगा 6, -1 -7 और माइनस, तो ये आ जाएगा, ये भी आएगा आपके पास 6, प्लस का आएगा, माइनस माइनस कट हो गया। उसके बाद में 11 - 1 11 माइनस -1, तो ये हो जाएगा आपके पास 12, 35 - 11 24, 77 - 35 42, 143 - 77 66। डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स निकालेंगे। 6 - 6 0, 12 - 6 6, 24 - 12 12, 42 - 24 18, 66 - 42 क्या आएगा 24। अब अपन निकालेंगे डेल क्यूब एफ ऑफ एक्स। 0 मतलब 6 - 0 क्या आएगा 6, 12 - 6 6, 18 - 12 ये भी 6, 24 - 18 ये भी 6। सारे क्या आ रहे हैं, कांस्टेंट आ रहे हैं। तो अपनी टेबल यहाँ तक ये बनेगी, इसके आगे नहीं बनेगी। क्वेश्चन के अंदर अपने पूछा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 6 बाय एक्सटेंडिंग द टेबल। ठीक है, यहाँ पे सारे 6 6 आ रहे हैं, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो भी क्या आएगी 6 आएगी। और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो कैसे आती है, जैसे 24 माइनस अपन 18 करेंगे तो 6 आएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू है उसमें से इसको माइनस करेंगे तब 6 आएगा। मतलब अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो 24 + 6 क्या आएगा 30 आएगा। वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पे ये 24 आया, ये कहाँ से आया है, ये आया है 66 - 42 तो 24 आया। ये वाली वैल्यू कैसे आती है, ये वैल्यू भी सेम टू सेम उसी तरह से, दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू इक्वल्स टू दिस वैल्यू। तो अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो 66 + 30 96, ये आ गया 96। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी, मतलब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये जो वैल्यू आई है वो इस वैल्यू के अंदर से इसको माइनस करने पर ये वाली वैल्यू आती है। तो यहाँ वाली वैल्यू कैसे आएगी, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 143 + 96 क्या आएगा 230। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स 6 के लिए। तो एफ ऑफ 6 के लिए क्या आ गया 239, यही अपना आंसर है। कुछ नहीं है फॉरवर्ड डिफरेंस के अंदर। फॉरवर्ड डिफरेंस के अंदर खाली इतना ही है कि बस नेक्स्ट वैल्यू माइनस करंट वैल्यू तब तक करो जब तक सारे वैल्यू कांस्टेंट नहीं आए या फिर जो सिंगल वैल्यू नहीं आ जाए। अगर यहाँ पे छोटा होता, अगर ये 3 तक ही होता तो अपने यहाँ तक आते आते खाली सिंगल वैल्यू बच जाती, तो वो अपना आंसर हो जाता, टेबल सॉल्व हो जाती। उसके बाद में जो क्वेश्चन के अंदर वो आगे कुछ पूछा है तो अपन बताते। इस क्वेश्चन के अंदर अपने को खाली 6 की वैल्यू निकालनी थी तो वो अपन ने यहाँ से निकाल दी है। इसी तरह से कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था अपना फॉरवर्ड डिफरेंस। इसके बाद में अपने नेक्स्ट क्लास से बैकवर्ड डिफरेंस के ऊपर। तो उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो आए तो आपको सबसे पहले पता चले।